नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। सीएम जयराम ठाकुर बोले, पंचायत चुनाव तो होंगे पर जीत के बाद मनाए जाने वाले जश्न पर लगाई जा सकती है पाबंदी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का पलटवार, कहा नेता प्रतिपक्ष का पद सीएम की देन। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, जयराम नहीं राम भरोसे है हिमाचल। कोरोना का कहर जारी, अब तक हिमाचल प्रदेश में 339 नए मामले आए सामने, 477 हुए ठीक, 7 की गई जान। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टेक्नीशियन पोस्ट कोड 771 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल सहित अन्य 2 पोस्ट कोड की आंसर की जारी। जिला कुल्लू की सेंज घाटी से सामने आई अमानवीय घटना, एक महिला को पति ने पीट कर मौत के घाट उतारा। जिला मंडी और सिरमौर में शादियों और अन्य आयोजन के लिए अब ले सकेंगे ऑनलाइन अनुमति। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि यदि इस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो मतदान के दिन सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एसओपी का पालन करवाते हुए चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद मनाए जाने वाले जश्न पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सरकार भी 3 साल के जश्न को बड़े पैमाने पर नहीं मनाएगी, बल्कि सादे तरीके से कार्यक्रम के आयोजन के बारे में सोचा जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कोविड-19 को लगातार संजीदगी से काम कर रही है और करती आ रही है। कोर्ट ने सुझाव दिए हैं, उनमें जो चीजें करने की होंगी उनको किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वह बाहरी लोगों के चलते नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हिमाचल के ही मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। शादियों आदि अन्य आयोजनों के चलते ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री सीएम जयराम ठाकुर की कृपा दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जयराम ठाकुर को बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुना है तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही वे सीएम के पद पर विराजमान होकर राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बार बार अपशब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ जयराम ठाकुर का ही नहीं बल्कि राज्य के समस्त मतदाताओं का भी अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने वोट देकर जयराम ठाकुर को हिमाचल का सीएम चुना है। उन्होंने कहा कि सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पिछली सरकार में कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली परिक्रमा कौन करता था। आज सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश के विकास के लिए योजनाएं बनाकर दिल्ली जाते हैं तथा वहां से पैसा लेकर आते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सिरमौर जिला के राजगढ़ में बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पच्छाद उपचुनाव में बीजेपी ने जो स्वजवाग दिखाए वो झूठ का पुलिंदा साबित हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां प्रदेश कर्जे के बोझ के तले दबा है, वहीं सरकार के मंत्री गाड़ियां खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम नहीं राम भरोसे है हिमाचल। राठौर ने बताया कि कोरोना काल में हुए जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर का है। हिमाचल प्रदेश कोरोना के मामलों में शिखर पर चला गया है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर आरोप लगाया कि उन्हें संगठन का ज्ञान नहीं है। कोरोना काल में किसने जनता की सेवा की, इस पर उन्हें सुरेश कश्यप को आमने सामने बात करने की चुनौती दी है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 339 मामले सामने आए हैं। शिमला में 128, कांगड़ा में 66, बिलासपुर में 45, मंडी में 26, कुल्लू में 24, किन्नौर में 23, ऊना में 12, चंबा में 9, हमीरपुर में 6 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 470 कोरोना पॉजिटिव आज ठीक हुए हैं। शिमला के 186, सोलन में 83, लाहौल स्पीति में 40, हमीरपुर में 39, चंबा में 38, बिलासपुर में 33, ऊना में 28, सिरमौर में 16 व किन्नौर में 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान गई है। शिमला के 4, कांगड़ा में 2 व कुल्लू में 1 की मृत्यु हुई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 43,036 पहुंच गया है। अभी 7,950 एक्टिव केस हैं। अभी तक 34,350 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 652 पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 771 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट आउट कर दिया है। इसमें 15 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। 15 नंबर की मूल्यांकन प्रक्रिया 16 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में होगी। ये 4 पद अनुबंध आधार पर HP मिल्कफेड
में भरे जाने हैं। पदों के लिए 24 सितंबर 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 556 अभ्यर्थी अपेयर हुए थे। 556 अभ्यर्थियों में से 15 का चयन आगामी प्रक्रिया के लिए किया गया है। रिजल्ट निकालने जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 793, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 774 सहित 2 अन्य पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अगर किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई भी आपत्ति हो तो वे लिखित साक्ष्यों के साथ आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर अथवा डाक द्वारा अपनी आपत्तियां भेज सकते हैं। ईमेल से भेजी आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। आपत्तियां 7 दिसंबर सायं 5 बजे तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट कोड 776 व लैबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 778 की भी अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की गई है। टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल की परीक्षा 30 को, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन और लैबोरेटरी असिस्टेंट की परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की गई थी। अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। जिला कुल्लू के सेंज घाटी में एक महिला की पिटाई कर पति ने उसे मौत के घाट उतार डाला। महिला के पिता की शिकायत पर दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बंजार निवासी जीवन दास पुत्र कौल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनकी बेटी खिमदासी की शादी करीब 13 वर्ष पहले खेमराज गांव लेहड़ीधार सेंज के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिसंबर की रात को उनकी बेटी की हत्या हुई है। इस संबंध में एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा है कि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला है खेमराज ने पिटाई की थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया है। मौके का निरीक्षण फोरेंसिक टीम द्वारा करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शादियों व अन्य आयोजनों में अनुमति लेना भी जरूरी किया गया है, जिसके मद्देनजर सिरमौर व मंडी जिला में ऑनलाइन अनुमति की सुविधा प्रदान की गई है। लोग वेबसाइट से अनुमति ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. पारुथी ने आज कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत 28 नवंबर 2020 को जारी एसओपी की निरंतरता में आदेश जारी करते हुए बताया है कि जिला में किसी भी समारोह के आयोजन से 1 सप्ताह पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उपमंडलाधिकारी व संबंधित तहसीलदार आवश्यक समझे तो आयोजकों को समारोह की वीडियोग्राफी की मांग भी की जा सकती है। आज का बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।